We'll continue with our textbook, and there is one illustration from your textbook. Example number 12. It says that calculate the boiling point of solution. What we need to do over here, we have to find out what is the boiling point of a solution, which is prepared by dissolving 6 gram. 6 gram of what? 6 gram of urea. 6 gram of urea in 2 kilogram of water. 6 gram of urea in 2 kilogram of water. ठीक है. And molar elevation constant of the solution is 3.2 Kelvin kilogram per mole. Again, let me see what are the things they had given. They are asking us find out boiling point by doing what? When a solution is prepared by dissolving 6 gram of urea in 2 kilogram of water and molar elevation constant is given to us 3.2 Kelvin kilogram per mole. बराबर. तो देखो सिंपल सी चीज है. They have given urea solution. Urea is, all of us we know, NH2 CO NH2, correct? The weight of urea 6 gram dissolved in 2 kilogram of water, which is equals to 2000 gram of water, and molecular weight of urea is 60 gram per mole. They said molar elevation constant. How much the molar elevation constant has been given to us? 3.2 Kelvin kilogram mole inverse. And they are saying what would be its boiling point. किसका boiling point? Solution का. अच्छा, solvent का boiling point कितना है हमारे पास? 100 डिग्री सेल्सियस या तो फिर 373 केल्विन. ठीक है, इतना मैंने लिख लिया. डोंट राइट विथ मी, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. नाउ वी हैव डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलारिटी. रिमेंबर वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली. हम इसी फॉर्मूला पे पूरा सम करने वाले, चाहे कोई भी सम आए, अलग अलग सम आएंगे. ओके, टेक्स्ट बुक हैज लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज टू डील विथ. For elevation and boiling point, we are going to deal with only one formula. That is delta TB equals to KB into molarity. उसके बेस पे आप सब कुछ कर सकते हो. Okay. Now all of us we know the formula of molarity. What's the formula of molarity? Weight upon molecular weight into 1000 upon the weight of solvent in gram. Correct or not? Delta TB पता नहीं है. Let's find out that. KB has been given to us 3.2. Weight 6 gram, 60 gram of molecular weight 1000 upon 2000. अगर आप उसका कैलकुलेशन करते हो तो आई थिंक सो 0.16 आएगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. इज इट सो? 0.16 आ रहा है. Therefore boiling point of solution TB equals to 100. TB का फॉर्मूला ये रहेगा, आपके पास जो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का था प्लस जो एलिवेशन हुआ. सॉल्वेंट का जो था प्लस एलिवेशन. अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो 100 प्लस 0.16. अगर केल्विन में लिखते आप करेक्ट हो ना? आर यू फॉलोइंग मी? समझ में आ रहा है कि नहीं आंसर? बराबर कि नहीं? ये हमारा आंसर है. अच्छा, कई स्टूडेंट कई बार एक गलती करते हैं, अगर केल्विन में आंसर फाइंड करना होता है तो वो क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना. दे डू दिस मिस्टेक. उनको डेल्टा टीबी मिला, कितना मिला? 0.16. एंड देन पहले वो 273 यहां पे ऐड करते हैं केल्विन में, एंड देन TB इक्वल्स टू T नॉट बी प्लस डेल्टा TB. And they get this answer.
रॉन्ग है ये। याद रखना किसी भी सब्सटेंस के लिए चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी भी सेल्सियस के लिए भी सेम रहेगा, केल्विन के लिए भी सेम रहेगा। वी कांट ऐड लाइक दिस। मैं आपको समझाता हूं, जरा देखिए। ओके, मेरे पास यहां पे दो टेम्परेचर है, T1 एंड T2। एक है 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका डेल्टा टी कितना आएगा? 10। डिफरेंस कितना आया? 10। अच्छा, जरा अच्छी तरीके से करने के लिए 30 है, तो इसका टेम्परेचर कितना, डिफरेंस कितना? 20 आता, बराबर है कि नहीं? अच्छा, केल्विन में फाइंड करना होता तो केल्विन में फाइंड करना है, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए इसको छुपा देता हूं। T1 माफ करना 283 केल्विन है एंड 303 केल्विन है। बिकॉज मैंने ये कितना दिया था? 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता? 283। ये 30 दिया था, केल्विन में कितना होता? 303, बराबर है। अभी इन दोनों का डिफरेंस लेके आओ, 20। अगर आपके पास दो टेम्परेचर दिए गए हैं, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो कि केल्विन में हो, दोनों का डिफरेंस तो सेम ही होता है, डिग्री में या केल्विन में। तो अगर आपके पास डिफरेंस है तो डिफरेंस में कोई कन्वर्ट नहीं करता है बाय एडिंग 273। मैं ये बता रहा हूं, फिर भी काफी सारे स्टूडेंट गलती करके आएंगे। उनका डेल्टा टी मिला, जो भी डेल्टा टी मिल रहा है इसके अंदर 273 ऐड कर देंगे, उसमें नहीं करना है, बराबर। डेल्टा टी केल्विन में भी यही रहेगा, डिग्री सेल्सियस में भी यही रहेगा। इज दैट फाइन? ओके, आप इसको लिखोगे